गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप फिजिक्स क्लासेस में। मैं संदीप कुमार फिर से आपके लिए लेकर आया एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कूलॉम्स लॉ के बारे में, जिसके इसके पहले वाले वीडियो में आपके बात आप इसके पहले वाले वीडियो में हम बात किए थे आवेशन, यानी किसी वस्तु को हम कैसे आवेशित कर सकते हैं, कितनी विधियाँ हैं उसकी, जिसमें हम लोग दो विधि पढ़े थे, एक स्पर्श के द्वारा, एक बिना स्पर्श के द्वारा, एक छूकर एक बिना छूकर। ठीक है ना। स्पर्श के द्वारा हमने दो भागों में उसे बांटा था। एक बांटा था आपका चालन विधि, दूसरा बांटा था आपका घर्षण विधि, और बिना स्पर्श में एक ही विधि था जिसका नाम था प्रेरण विधि। ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं उसके आगे कूलॉम्स लॉ, कूलॉम के नियम के बारे में बात करने वाले हैं। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी लाइफ में बहुत अहम भूमिका निभाती है ये। ठीक है ना। कूलॉम्स लॉ होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, पूरा कंसेप्ट देने का प्रयास करेंगे, एक एक चीज समझाने का प्रयास करेंगे कूलॉम्स लॉ के बारे में। ठीक है ना। जो अभी लगे हुए हैं ना मैं झुकेगा नहीं इसमें, वो छोड़ दीजिए। ठीक है ना। सारे लोग, अभी पूरा इंडिया लगा हुआ है मैं झुकेगा, अरे झुकेगा नहीं तो फिर पढ़ेगा कैसे। ठीक है ना। जैसे झुकेगा ही नहीं तो पढ़ेगा कैसे। अब पढ़ना है बउआ तो झुके तो पढ़बे करेगा, और सब बोल रहा है कि मैं झुकेगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं, का है, छोड़ो ये सब। यहाँ देखो कैसे होता है। ठीक है ना। वो सब अपनी जगह पे, सब लोग उसका डायलॉग माने, सब सब वही हो गए हैं। ठीक है। फिल्मी दुनिया में दीवाने, एक डायलॉग निकला नहीं कि सब उसी को कॉपी करना स्टार्ट। चलिए देखिएगा कूलॉम्स लॉ होता क्या है। कूलॉम के नियम को देखेंगे हम लोग। ठीक है ना। कूलॉम के नियम में हम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के आपको पूरा का पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने क्लास 11 में आपको पढ़ाया होगा, क्लास 11 में पढ़ाया था गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। ठीक है ना। ग्रेविटेशन पढ़ाया था, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण कहता क्या है, अगर उसका परिभाषा जानने का प्रयास हम लोग करेंगे तो, अगर उसका परिभाषा जानने का प्रयास हम लोग करेंगे तो प्रयास करने के बाद हम लोग को यह स्पष्ट हो जाएगा कि उसमें जो भी चीजें थी उसमें द्रव्यमान के बीच आकर्षण होता था, गुरुत्वाकर्षण। यानी उसमें जो भी चीजें, मतलब जितने सारे द्रव्यमान थे ना उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता था, वो एक दूसरे को विकर्षित नहीं करते थे, आकर्षित करते थे, यानी चिपकाने वाला काम। ठीक है ना। यानी चिपक ही जाता था जाके। ठीक है। इतना ज्यादा प्यार था दोनों के बीच में कि चिपकना ही चिपकना था। यहाँ पर क्या है ना कि कुछ लोगों के बीच में प्यार है, कुछ लोगों के बीच में प्यार नहीं है। चलिए देखते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण में था, उसमें एक फोर्स अप्लाई होता था जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल बोलते थे, और ये जो था समानुपाती हुआ करता था m1 और m2 के। इसी के बाद एक और था जिसको हम लोग बोल सकते हैं दोनों द्रव्यमानों के बीच का डिस्टेंस, जो समानुपाती होता था 1/r² के। ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता था। अगर दोनों को हम कंबाइंड रूप में लिखना स्टार्ट कर दें या चाहें तो देखा भैया कैसे लिखाई था, देखा एफ हुआ। ठीक है। समानुपाती लिख दिली, एम और m2 के जैसे है वैसे लिख दिली, कोई दिक्कत का। और बटा में देखो तो r² है, r² लिख दिली। ये ऐसे लिखे पर कुछ कहला जा ही, एकरा कह दही हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो दो द्रव्यमान था, एक नाम में कुछ ही हल, दो द्रव्यमान के वस्तु है। एक द्रव्यमान m1 मान ली हलो, दूसरा द्रव्यमान, आई दोनों के बीच में एक ही बल अप्लाई होता है जेकरा बोला है आकर्षण, दूसरा बल न। ठीक ना। आकर्षणे बल बोलना है। ठीक है। आकर्षण बल। ठीक है ना। आकर्षण बल लगवे करेगा, दूसरा बल लगवे नहीं करेगा। गुरुत्वाकर्षण बोल दिया था आकर्षण बल। लेकिन अगर बात कर ले थोड़ा सा कूलॉम के नियम में, तो कूलॉम के नियम अपने के पता होते, अपनी के पता होते कूलॉम के नियम में। कूलॉम के नियम में कोई चीज जेकरा में आवेश हो भाई, आवेश दो प्रकार के हो भाई, एगो प्लस हो भाई, एगो माइनस हो भाई। ठीक ना। एगो कोची हो भाई, एगो भाई प्लस, एगो भाई माइनस। अभी नेचरवा तो पते हो तो कि प्लस और प्लस रहा तो विकर्षित हो जाए, या माइनस और माइनस रहा तो विकर्षित हो जाए, तो प्लस और माइनस आकर्षित नहीं होता है। यानी कहे के मतलब है कि आकर्षण भी हो सका है और विकर्षण भी हो सका है। एक एगो और तो नेचर बात पते होते, एक एगो और नेचर का है कि ये संरक्षित रहा है, क्रिया के पहले जितना आवेश होते है उतना ही क्रिया के बाद होते है, यानी कि ये घटा बढ़ना है, आवेश संरक्षित है। ठीक ना। आवेश संरक्षण का नियम तो नहीं पढ़ा दिए होते हम, ना पढ़ रहे तो जाके पहले का वीडियो में तो देख लो। तो उसके बाद प्राकृतिक में संपूर्ण आवेश संरक्षित रहता है। ठीक है ना। दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही हम आवेश के लिए कूलॉम का नियम कहा जाता है, जिसमें देखिए आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों है। ठीक ना। आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों। बात समझिएगा थोड़ा। अगर इसको हम थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म में लिखना स्टार्ट कर दे तो मैथमेटिकल टर्म में कैसे, जैसे मैथमेटिकल फॉर्मूला ड्राइव करे तो ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला को। तो फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो देखिएगा ध्यान से, एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा, देखिएगा पढ़ते हैं, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल
आवेशों के गुणनफल के समानुपाती ना, दोनों के बीच लगने वाला कर्षण तथा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। आवेश कहाँ है, तो कम से कम कितना आवेश, 2 आवेश। तो पहला आवेश को हम लोग मान लिया Q1, दूसरा आवेश को मान लिया Q2। ये समानुपाती होता है लगने वाले बल के, लगने वाले बल के। या ये बल यहाँ पर कौन सा बल होगा, तो विद्युतीय बल होगा। कौन सा बल होगा, विद्युतीय बल। यहां से हम डिफाइन कर दे रहे हैं आपको, ये आपका है विद्युतीय बल, ये आपका है प्रथम आवेश, और ये आपका है दूसरा आवेश, दूसरा आवेश। बात समझ में आया नहीं आया, बात समझ में आया नहीं आया, एक मिनट। चल, ये हो गया आपका दूसरा आवेश। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों आवेशों के बीच का डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे हम बना रहा है, एक Q1 हो गया, ये हमारा Q2 हो गया, ठीक है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिएगा ध्यान से, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या मानकर चलते हैं, ये दोनों को हमने कितना दूरी पर रखा, तो दोनों को हमने R दूरी पर रखा। कितना दूरी पर रखा, दोनों को R दूरी पर। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, R। तो अब हम निकाल रहे हैं यहाँ पे कि F जो होगा वो समानुपाती होगा, गुरुत्वाकर्षण के नियम से ही चलते हैं, F समानुपाती होगा 1/r², 1/r² के। और यहां पर अपना R जो है दो आवेशों के बीच की दूरी, दो आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है। ये R जो अपना है दो आवेशों के बीच की दूरी, और ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है, विद्युतीय बल है, ठीक है। या इसको एक और नाम दे सकते हो आप, कूलाम बल। कौन सा नाम दे सकते हो, कूलाम बल। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों को अगर हम सजाने का प्रयास करें, दोनों को एक साथ लिखने का प्रयास करें, तो F बराबर आपका निकल कर आ गया Q1, सॉरी F बराबर बोल रहे हैं, F समानुपाती आपका निकल कर आ गया Q1 इंटू Q2 और बटे में आपका R², ठीक है, R²। इसका एक और रूप है, जब हम लोग समानुपाती हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, नियतांक वैल्यू लगाते हैं, तो यहाँ से एक वैल्यू निकल कर आएगा आपका F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 और बटे का R², ठीक है ना। K को क्या कहते हैं ये भी आपको बारीकी से समझाएंगे, पहले यहां समझ लीजिए। K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R², यहाँ पर K को क्या कहते हैं ये आपको बारीकी से समझाया जाएगा। जहां पर आपको Q1 मिला, Q2 मिला, R² मिला, इतने सारे बातें आपको समझ में आ गई। ये सबको साथ में लिखते हैं तो ये आपका फॉर्मूला बनता है, इसी फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं कूलॉम का नियम। इसी फॉर्मूले को डिराइव करने के बाद हमारा निकल कर आता है कूलॉम का नियम। एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं। देख लीजिए एक बार, उसके बाद हम लोग आगे लेके चलते हैं। एक बार पढ़ लीजिएगा। हो गया, चल ध्यान दीजिएगा। इसके की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। इसको हम साफ करते हैं, लिख लेना है आप लोग, सभी को लिख लेना है, ठीक है ना। मैंने मिटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग को लिखते चलना है। देखिए भैया ध्यान दीजिएगा, क्या करने वाले हैं हम लोग। जैसे कहने का मतलब, एक बात और भी बता दे सकते हैं, यहाँ पर F जो है दोनों आवेशों के बीच, ये दोनों आवेशों के अनुदिश कार्य करेगा, यानी दोनों आवेश जिधर होगा वही यहाँ पर F लगेगा। F जो है दोनों आवेशों के अनुदिश कार्य करेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग K को डिफाइन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर K की बात आ गई। अब बताया भी कि K के लिए आपको एक स्पेशल कुछ अलग तरीके से समझाया जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए K को यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं स्थिरांक, या एक और नाम इसका हम दे सकते हैं समानुपाती स्थिरांक।
दे सकते हैं, समानुपाती स्थिरांक दे सकते हैं। तो हम लोग के को दो तरीके से डिफाइन करेंगे। कितने तरीके से डिफाइन करेंगे? दो तरीके से। पहला आपको डिफाइन करना है मात्रक से, उसके बाद दूसरा बार डिफाइन करेंगे हम लोग इसे माध्यम से, ठीक है ना। ठीक है, मात्रक और माध्यम से हम इसे डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। मात्रक से आपका के क्या कहलाएगा और माध्यम से आपको के क्या क्या बातें समझाने का प्रयास कर रहा है। अगर मात्रक से करेंगे तो के का वैल्यू 1 के बराबर आ जाता है, स्थिरांक, ठीक है ना, 1 के बराबर आ जाता है। कैसे आता है वो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो यहां से देखिएगा, के को हमने स्थिरांक बोल दिया, समानुपाती स्थिरांक बोल दिया, ठीक है। उसके बाद मात्रक के बाद डिफाइन करेंगे, उसके बाद माध्यम से डिफाइन करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो बात समझिएगा, बात क्या समझना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर हम के का वैल्यू लिखना चाहे तो के का एक और वैल्यू होता है 1/4πε0। चलिए यहाँ पे नहीं, यही समझते हैं, फिर उसके बाद इधर चले आएंगे, ठीक है। थोड़ा इसे ऊपर ले जाने का हम प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जब के का वैल्यू लिखेगा तो के बराबर फॉर्मूला होता है एक और 1/4πε0। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल कर आ गया, एफ बराबर आपका आ गया, के को हम लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 और बटेगा आपका R²। ये प्यारा सा फॉर्मूला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो बात आ गई 4πε0 की, यहाँ पर जो बात आ गई 4πε0 की, इसका कुछ बात करेंगे हम लोग। लेकिन सबसे पहले इसका मान लिख देते हैं 9 × 10 के घात 9, 9 × 10 के घात 9। इसका एसआई मात्रक क्या होगा ये हम लोग समझेंगे अभी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, हम लोग एसआई मात्रक समझेंगे। एसआई मात्रक होगा क्या, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, एसआई मात्रक समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो एप्सिलॉन नोट को हम लोग समझते हैं, थोड़ा एप्सिलॉन नोट को समझेंगे, उसके बाद एसआई मात्रक उसका समझ लेंगे। कोई दिक्कत है? एप्सिलॉन नोट को समझते हैं, उसके बाद एसआई मात्रक उसका समझ लेंगे। तो एप्सिलॉन नोट का एसआई मात्रक समझने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम लोग देखिएगा, एप्सिलॉन नोट यहां पे लिख रहे हैं। एप्सिलॉन नोट का वैल्यू हम लोग को पता है कि एप्सिलॉन नोट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 के घात माइनस का 12, 10 के घात माइनस का 12, 8.85 गुने 10 के घात माइनस का 12। इसे पढ़ेंगे क्या, तो इसे पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या पढ़ेंगे, एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ेंगे, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोल सकते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। इसका एक और नाम है जिसको हम लोग परमिटिविटी, क्या बोलते हैं इसको, परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब होता है परमिशन, आज्ञा, समझने का प्रयास, ठीक है ना। आज्ञा होता नहीं, आज्ञा नहीं होता है, बस यहां पर दे रहे हैं परमिटिविटी का मतलब समझ लीजिएगा आज्ञा। आज्ञा कहने का मतलब है कितना इसको परमिशन दे रहा है, उसके मान बताने के लिए। जितना उसका परमिशन, एप्सिलॉन नॉट जितना परमिशन देगा उतना ही के का मान बदलेगा माध्यम के अनुसार। लेकिन हम लोग माध्यम में जब देखेंगे तब हम लोग समझ रहे हैं सिर्फ किसमें, अभी के का मान हम लोग समझ रहे हैं मात्रक के रूप में। तो मात्रक के रूप में के का मान, ये जो के का मान आपका मात्रक के रूप में ये एसआई में है, ये आपका मान एसआई में है, ठीक है ना। एसआई में ये जो वैल्यू आया है 9 × 10 के घात 9, ये किस में है, ये एसआई में है। यानी ये जो वैल्यू है आपका एसआई यूनिट में आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, इधर का हम थोड़ा मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, ठीक है ना, नहीं ले रहे हैं तो फिर अभी भी ले लीजिए, इसको हम साफ करने जा रहे हैं। चलिए, हो गया। देखिएगा, 9 × 10 के घात जो 9 है, 9 × 10 के घात जो 9 है, ये आपका एसआई यूनिट में मान है। किसका है, के का। 9 × 10 के घात जो 9 है एसआई यूनिट, के का मान है एसआई यूनिट में। लेकिन हम लोग इसमें बदलने का प्रयास करेंगे इसका सीजीएस, ठीक है ना, सीजीएस में बदलने का प्रयास करेंगे, सीजीएस में। तो सीजीएस में आपको पता होगा कि सीजीएस यूनिट में क्या होता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है, और सीजीएस मात्रक होता है आपका डाइन, ठीक है। अब यहां से हम प्रयास, एक मिनट, सबसे पहले इसका हम एसआई यूनिट निकाल लेते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का एसआई यूनिट, अगर एप्सिलॉन नॉट का एसआई यूनिट आप निकालिएगा तो आप फॉर्मूला जानते हो, F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू के इंटू Q1 इंटू
Q2 और बटे का R स्क्वायर, ये आपका है। दिक्कत है बा ना ना, चलो समझ लो थोड़ा सा। एप्सिलॉन नॉट का चाहिए, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट का चाहिए। आपका पाई का कोई यूनिट नहीं होगा, 4 का कोई यूनिट नहीं होगा, तो कहने का मतलब जो यूनिट होगा आपका एप्सिलॉन नॉट का, तो यहां से आप लिख सकते हो F इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 और बटे का R स्क्वायर। 4 का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता, पाई का कोई यूनिट नहीं होता, आपका बचा यूनिट एप्सिलॉन नॉट का, Q का, Q यहाँ पर Q2 का, यहाँ पर R का। ध्यान दीजिएगा, एप्सिलॉन नोट का निकालना चाहो तो आप एप्सिलॉन नोट बराबर एक फॉर्मूला लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? एप्सिलॉन नोट यहाँ पे है तो ये आपका किस में रहना चाहिए? मल्टीप्लाई में, तो ये आपका नीचे रहेगा। फिर ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका है वो किस में है? मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में ना, तो ये भी आपका नीचे रहेगा, ठीक है। ये बचा आपका Q1 Q2 ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो आपका एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक होगा, ध्यान दीजिएगा, आवेश है ना, आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है, बता दिया था आपको। तो कूलॉम 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 स्क्वायर बटा दूरी का एसआई मात्रक, पहले न्यूटन को ही लिख देते हैं, पहले न्यूटन, बल का एसआई मात्रक बाद में लिख देते हैं हम, दूरी का एसआई मात्रक मीटर, और मीटर पर आपका स्क्वायर चढ़ा हुआ है, स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका वैल्यू किसका है? यूनिट किसका है? एप्सिलॉन 0 का यूनिट है। कौन सा यूनिट है भैया? तो ये आपका एसआई यूनिट है। एप्सिलॉन नॉट का ये एसआई यूनिट है। वैल्यू कितना होता है? तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसका एक और मान होता है, बताएंगे आपको। सबसे पहले एसआई यूनिट इसका समझ लीजिए, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी के साथ हम के का भी मात्रक लिख ही दे रहे हैं। के बराबर आपका मात्रक क्या होगा वो समझिएगा। तो के जो होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, के जो होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन नॉट का उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती। यहां पर उल्टा लिख देंगे इसका, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मात्रक लिखना चाहे इसका तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कितना हो गया? कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर को आप ऊपर ठेलिएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और बटे में कूलॉम स्क्वायर। ये किसका मात्रक आ गया आपका? तो ये मात्रक आपका है, किसका है ये मात्रक? तो ये मात्रक है के का। तो के का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट का ऐसा मात्रक होगा कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब है कि कूलॉम स्क्वायर कूलॉम कांस्टेंट जिसको के बोलते हैं, ठीक है ना, के का और एप्सिलॉन नॉट का ऐसा ही मात्रक होगा, एक दूसरे के उल्टा होगा। आपको याद कर लेना सिर्फ एक का, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, बस इसको याद करिए, आपका के का ऑटोमेटिकली याद है। बात समझ में आया? तो ये आपका क्या कहलाया? हम लोग निकालने का प्रयास करें एप्सिलॉन नॉट का सीजीएस, लेकिन सबसे पहले जब एसआई नहीं पता होगा तो सीजीएस कैसे निकालिएगा मान उसका? एसआई मान पता है, एसआई यूनिट निकालनी है, सीजीएस यूनिट अब उसका निकालने का प्रयास हम लोग करेंगे कि सीजीएस यूनिट में उसको क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे आगे। चले, इससे किसी को लिखना है तो लिख लीजिएगा, ठीक है, लिखते चलना है। देखिए ध्यान से, जब हम समझा दे उसके बाद वीडियो को रोकिए, उसके बाद पूरा छाप दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। एक एक चीज पर आने का, एक एक चीज समझाने का प्रयास है, ठीक है ना। ध्यान इधर उधर मत भटकाइए, जब ध्यान बोर्ड पे रखिएगा पूरे अच्छे तरीके से समझ में आएगा, दिक्कत होने वाली बात ही नहीं है। एक एक कंसेप्ट देने का प्रयास है मेरा, ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए इसे हम साफ कर दें, कोई दिक्कत है हाँ साफ करने में? चलिए इसे हम पूरा साफ कर देते हैं इस बार पूरा साफ करते हैं और पूरा का पूरा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर देते हैं आपको, बार बार मिटाने का झंझट ही खत्म कर देते हैं। चलो ये भी साफ हो जाए, उसका नाम सुन के, है ना, यही सब चल रहा है। फ्लावर समझा? अरे भैया फ्लावर कहाँ रहेगा? आजकल के तो ये लोग ये सब डायलॉग हुआ तो सब लोग मारे लगा है, नहीं है ना। चल, हम लोग ये नहीं मानना, हम लोग गुलाम सुन के फ्लावर समझा है क्या? ये बोलो, हम लोग गुलाम पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। फिजिक्स में हम लोग गुलाम का नाम सुनते हैं, न्यूटन का नाम सुनते हैं, तो गुलाम नाम सुन के फ्लावर समझा है क्या? ये डायलॉग बोलो, बहुत फेमस है, ठीक है, नया नया डायलॉग व्युत्पन्न करो, ठीक है। चलिए आइए, क्या हम लोग समझ रहे हैं? एप्सिलॉन नॉट का सीजीएस यूनिट, सॉरी के का भी निकाल लेते हैं सीजीएस यूनिट, क्या दिक्कत है? एप्सिलॉन नॉट का लिखो, के का लिखो, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। के का हम लोग निकालने का प्रयास करें, एप्सिलॉन नॉट का तो निकल गया था, एप्सिलॉन नॉट का सीजीएस बोला, एप्सिलॉन नॉट का एसआई निकल गया था, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का नहीं, हमको के को डिफाइन करना है, क्योंकि के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। परमिटिविटी है ना, एप्सिलॉन जो नोट है वो आपका माध्यम के अनुसार हम लोग उसको लेके चलेंगे, लेकिन अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो के को कर रहे हैं, के को डिफाइन करते हैं। देखिए
के का आपका एसआई यूनिट क्या था बताया थे अभी, तो के का यूनिट एसआई में देखेंगे, के का एसआई यूनिट देखेंगे तो 9 इंटू 10⁻9 मान आता है इसका, और वैल्यू आता है इसका क्या आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और बटे में कूलम स्क्वायर। ये कौन सा है, तो ये आपका भैया एसआई यूनिट में। आपको निकालना किस चीज में है, तो निकालना है सीजीएस में। किस में निकालना है, सीजीएस में। जब सीजीएस में निकालिएगा तो के का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा 1। ये रटने वाली बात नहीं है, रटना नहीं है आपको, आपको समझना है। हम एक एक चीज समझाएंगे आपको, ठीक है। रटेंगे नहीं, रटवाना नहीं है कि के का वैल्यू 1 हो जाता है सीजीएस में। काय 1 होगा, अरे काय 1 होगा, जबरदस्ती है, नहीं जबरदस्ती है, काय 1 होगा, 1 नहीं होगा। यहाँ समझेंगे हम लोग, 1 होगा, झुट्टो खाली 1 होगा, 2 होगा, कर ले सब। चलो यहाँ ध्यान दे, सीजीएस निकालने का प्रयास है मेरा। अब ध्यान दीजिएगा सीजीएस, यहाँ पर देखिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये का हम लोग सीजीएस में बदल रहे हैं, किसमें बदल रहे हैं, सीजीएस में। अरे न्यूटन को हम लोग बताइए कि बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, तो सीजीएस मात्रक क्या होता है, तने बतावा तो थोड़ा। उसके बाद याद कर लो थोड़ा सा कि मीटर दूरी का ऐसा मात्रक है ना, ऐसा ही है। सीजीएस क्या होगा, क्या होगा सीजीएस। फिर उसके बाद कूलम, कूलम का सीजीएस एस्टाइट कूलम, पता है ना, कोई दिक्कत है। सीजीएस से बदलने का प्रयास है जब, तो के को के हम लिख देंगे इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द घात 9 गुणे 10 के घात 9। न्यूटन को हम लोग डाइन बोलते हैं सीजीएस में। देखो न्यूटन आपका एसआई है और सीजीएस आपका डाइन है। 1 न्यूटन बराबर 10 के घात 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के घात 5 डाइन होता है। बात समझ में आया, तो बताइए यहाँ न्यूटन हटा करके हम 10 के घात 5 लिख सकते हैं, चमका नहीं चमका, गुना मीटर। मीटर कौन सी है, दूरी का एसआई यूनिट है, तो बताओ दूरी का एसआई यूनिट मीटर, तो सीजीएस में सेंटीमीटर। तो बताओ 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 10 के घात 2। यानी बोल सकते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर नहीं 10 के घात 2 लिख देंगे, तो बतिया दिक्कत हैगा। तो बताओ कि 10 के घात हम 2 लिख दिए, कोई दिक्कत। यहाँ पर देखा तो स्क्वायर में रूप में है, स्क्वायर के रूप में कहेगा मतलब कितना, स्क्वायर के रूप में कहेगा मतलब कितना। यहाँ तो 2 है ही है, एक वाव ऊपर 2 है, तो के गो 4 गो, यानी कि 10 के घात 4। बटा का साइन देंगे कूलम, कूलम का सीजीएस यूनिट चाहिए हमको, सीजीएस यूनिट कूलम का। आपको पता है कि कूलम का सीजीएस यूनिट होता है, देखो कूलम आपका एसआई सीजीएस यूनिट अस्टाइट कूलम, अस्टाइट कूलम। 1 कूलम बराबर आपको पता होगा 3 गुने 10 के घात 9 स्टैट कूलम, 9 स्टैट कूलम। बोला कोई दिक्कत है, 9 स्टैट कूलम, कोई दिक्कत, 9 स्टैट कूलम, कोई दिक्कत है का। तो यहाँ पर से हम लोग मिटाएंगे, मतलब यहाँ से 1 की जगह पर हम 3 गुने 10 के घात 9 स्टैट कूलम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, चलो लिखते हैं। 3 गुने 10 के घात 9 स्टैट कूलम स्क्वायर के रूप में एक बार और लिखेंगे, 3 गुने 10 के घात 9 स्टैट कूलम। देखो 10 के घात 9, 10 के घात 9, इसको सॉल्यूशन देते हैं आपका 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 10 10। फॉर्मूला जानते होंगे, आधार समान, कैसे देख देते हैं, ए के पावर एम प्लस बी के पावर, सॉरी ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन बराबर ए के पावर एम प्लस, ये फॉर्मूला है आपका। तो फॉर्मूला है तो काटेंगे, तो काटेंगे तो कैसे, तो 10 के घात 5 के पावर 10 के घात 9 5 4 9 बटा 3 तिया 9 गुणा 10 के घात 9 10 के घात 9 10 के घात 9 10 के घात 9, एक गो से एक गो, एक गो से एक गुण, एक गो से एक गो, कट के कितना एक आगली हो, डरी तूगा एक आगली ना। तो ऐसे जब निकालिएगा ना, तो ये आपका कंसेप्ट है, बात समझिएगा ध्यान से, रट्टा नहीं मारना है, ट्रिक नहीं समझना है, कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट समझिएगा, अभी से लेकर के अनंत काल तक काम देगा। रट्टा मारेगा तो अभी ठीक है, अगले दिन दूसरा, अगले दिन दूसरा, अभी पुष्पा वाला चल रहा है ना, कुछ दिन बाद दूसरा आ जाएगा, दूसरा काहे कि अब रट्टा मारे हैं। समझिएगा तो आप समझ लीजिएगा कि फिल्म एक ही टाइप पे एक ही कहानी लेकर के उसको अलग अलग वर्जन देता है, ठीक है ना। फोन में मैं देखूँ ना, सब कुछ हो ही रहा, तो तनी सो फीचरवा चेंज कर दो तो मारू रट्टा। रट्टा नहीं मारना है आपको, क्या करना है, समझना है, कंसेप्ट समझना है कैसे होगा, क्योंकि कंसेप्ट आप समझिएगा, आपको पता है कुछ चेंज नहीं है, कुछ नहीं, खाली डिजाइनवा चेंज किया, कंसेप्ट बात तो वही है। कम्मा बताऊं कि 10,000 के फोन वाले हूँ तो एकरा में अंगुलिये से काम करे पड़ा है, ठीक ना, इसी से करे बड़े। अब बताऊं कि 20,000 के लिए मुँह तो पैरवा से चलती का,
तो कंसेप्ट समझिए, बस उसका थोड़ा चेंज, डिजाइन चेंज, कंसेप्ट वही है। ओकरो में नेटवे चला है, एकरो में नेटवे चलते, ओकरो में कैमरवा रहे, एकरो में कैमरवा रहते, ठीक ना। बस थोड़ा सा कैमरवा के लेंसवा बढ़ा दे, क्षमतावा बढ़ा दे, ठीक ना। बात बात वही है, आपको रटना नहीं है, कंसेप्ट समझना है। चल, तो ये आपका आ गया कितना, 9 × 10⁻9। जब इसको सॉल्यूशन दिए 1 के बराबर आ गया। जब 1 के बराबर आ गया तो बताइए कि सीजीएस में के का वैल्यू कितना होगा। तो सीजीएस में के का वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो ये अपने आप में क्या है, स्थिरांक है, स्थिरांक है, अपने आप में क्या है, स्थिरांक है। समझ में आया नहीं आया? जब समझ में आ गया है तो इसे उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे हम साफ करेंगे, फिर आगे हम लोग माध्यम के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए जल्दी से माध्यम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जल्दी से इसे छापिए, जल्दी से माध्यम के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए हो गया, आगे चलो। आगे देखते हैं भैया, आप माध्यम पे किस पर देखेंगे, माध्यम मीडियम पे देखेंगे। किसका वैल्यू माध्यम पे देखेंगे, तो किसका वैल्यू माध्यम हम लोग डिफाइन करेंगे, के को। यहाँ पर के को मतलब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को हम लोग माध्यम पे डिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं, एप्सिलॉन 0 को माध्यम पे डिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे ये माध्यम पे डिफाइन करेगा, और एप्सिलॉन नॉट अगर माध्यम पे डिफाइन हो जाएगा तो आपका के भी माध्यम पे डिफाइन हो जाएगा। आपको बताया था के को दो तरीके से डिफाइन करेंगे, कि यूनिट मात्रक से डिफाइन करके हमने 1 लाया, ठीक है। उसके बाद माध्यम पे डिफाइन करेंगे, तो माध्यम पे डिफाइन करने के लिए आपको समझ लेना है कि जब माध्यम पे डिफाइन करेगा तो इसमें एप्सिलॉन नॉट आपका बहुत ज्यादा भूमिका निभाएगा। यहाँ पर भी एप्सिलॉन नॉट बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी जब हम यूनिट के तौर पर इसे सॉल्व किए थे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा माध्यम पे किस तरह ये फोकस करेगा। जैसे हम लोग निर्वात में हम लोग जानते हैं, सॉरी एक फॉर्मूला ही लिखते हैं। कौन सा फॉर्मूला लिखे, एफ बराबर लिख देते हैं, जो पढ़ रहे वही ना लिखेंगे। एफ बराबर फॉर्मूला 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 और बटे का कौची R²। कौन नहीं जानता है, फॉर्मूला यही है। ये आपका जर्नल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को थोड़ा देखिए मॉडिफाई करने का प्रयास है मेरा। कैसे मॉडिफाई होता है वो देखा ना, कैसे होता है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले निर्वात में एक फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, निर्वात में, ठीक है ना, निर्वात में। तो एफ निर्वात बराबर फॉर्मूला 1/4πε0। ये मीडियम क्या है, ये मीडियम क्या है, निर्वात हम लेकर चल रहे हैं। तो यहां पर क्या लिखकर चलेंगे, निर्वात लिखकर चलेंगे। क्या लिखकर चलेंगे, निर्वात। ये मीडियम हमने क्या लिया, ध्यान दीजिएगा, ये मीडियम हमने क्या लिया, निर्वात। तो लिखकर क्या चलेंगे, निर्वात। मीडियम क्या लिया, निर्वात। तो यहां पर लिखकर क्या चलेंगे, निर्वात लिखकर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, मीडियम हमने निर्वात लिया तो लिखकर चलेंगे हम लोग निर्वात। मीडियम हमने निर्वात लिया, लिखकर चलेंगे हम लोग निर्वात। अगर मीडियम कुछ और लेंगे तो हम लिखकर चलेंगे कुछ और, ठीक है, बात समझिएगा। चलिए,
तब इसे हम लोग डिफाइन करते हैं माध्यम के तौर पर। के को हमने डिफाइन किया यूनिट के तौर पर 1 आया, माध्यम के तौर पर डिफाइन करेंगे, देखते हैं क्या आता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग करने वाले हैं माध्यम से। किसको डिफाइन करने वाले हैं? के को। दूसरा चीज है मीडियम के तौर पे। के को हमने डिफाइन किया यूनिट के तौर पे 1 आया, माध्यम के तौर पे डिफाइन करने का प्रयास है मेरा, बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, एकदम पुष्पा कंसेप्ट। हाँ भाई मजा आई तो ध्यान दो। अब देखो क्या होने वाला है, जो होने वाला है वो होके रहेगा। अब ध्यान दे लीजिएगा, जैसे एक जनरल फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े, एफ बराबर 1/4πε0 इंटू का Q1 इंटू Q2 और बट्टे का आपका आर स्क्वायर। जनरल फॉर्मूला है ना भैया, हाँ जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर सब मीडियम की सहायता से चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एफ कुछ नहीं था, अब हम लोग एफ जो लगा रहे हैं वो निर्वात में देखते हैं। निर्वात में फॉर्मूला आपको पता है 1/4πε0, ठीक है, इंटू Q1 इंटू Q2 और बटे का आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहां पर हम लोग लिख दे रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट जो है इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है ना। बस एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं क्या? तो निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। उसके बाद एक और लेकर चलते हैं माध्यम में, ठीक है। कोई भी माध्यम होगा अपना, जल होगा अलग होगा, पानी होगा अलग होगा, कुछ भी होगा, देखिएगा ध्यान से। एफ हम लोग माध्यम लेकर चलते हैं, जल और पानी में एक ही अंतर है भैया, वायु होगा पानी होगा, माध्यम लेकर चलते हैं। तो फॉर्मूला लिखते हैं 1/4πε माध्यम, माध्यम इंटू Q1 इंटू Q2 और बटे का आर स्क्वायर। दोनों फार्मूला में बहुत 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 हद तक समानताएं आपको मिलेगी, दोनों फार्मूला पे बहुत हद तक समानताएं मिलेगी, कुछ ही चेंज आपको नजर आएगा। देखो समझिएगा ध्यान से यहां से। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमने माध्यम दिखाया, ठीक है ना, यहां पर हमने माध्यम दिखाया। देखिए माध्यम को थोड़ा सा हम छोटा लिखने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत बड़ा है, यहाँ पर माध्यम को हम छोटा लिखने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर माध्यम को एम दे दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं ई एम इज इक्वल टू माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, ये माध्यम की विद्युतशीलता। चलो बात को समझो थोड़ा, माध्यम पर कैसे डिपेंड करता है वो समझिएगा। जैसे आप मान लीजिए कि हवा में है, एक लपड़ मारे किसी को, बिना गलती के मत मार दिएगा ना, तो देखिएगा क्या हो जाता है, समझ रहे ना। एक लपड़ आप मारे किसी को, बहुत तगड़ा लगता है, बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा लगता है। अब वही आदमी को पानी में लेकर जाइए और पानी में उसको एक लपड़ मारिए, क्या जितना तेज हम लोग निर्वात में लगा था, क्या उतना तेज उसको पानी में लगेगा? नहीं, क्योंकि देखो निर्वात में हमारा प्रतिरोध जो था वो कम था, यानी रुकावट पर मतलब परमिशन कम था, मतलब परमिशन दे रहा था, बहुत स्पीड दे रहा था, यानी कहने का मतलब बहुत ताकत दे रहा था, इसको रोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन जैसे हम लोग जल में गए ना, इसका प्रतिरोध बढ़ गया, यानी हम लोग चलाएंगे तो जरूर, लेकिन वो बल से उसको थप्पड़ नहीं लगेगा जो बल से उसको लगना चाहिए था, ठीक है ना। ऐसे तो मार दे हथिन तो बाबू मार दिल को ना, कुछ ना दर्द उर्द ना हुआ, वो तो बेचारा वही समझ रहा है कि कितना दर्द हुआ होगा उसको, ठीक है ना। खाली झुट्टो मुट्टो कहता है ना एकदम दर्द ना है, नहीं लगा नहीं लगा, ऐसे करता है ना। चल रे बकवा, मैया मार तो क्या के लग गलो, बाबू मार दल के तो धीरे लग गए हैं, का करे। चलो ध्यान दे, बाबू से पिटाइल करत आऊगा, यही दिने आगलो। एक जगह गए थे क्लास लेने, तो क्लास लेने के लिए गए थे, तो बहुत लोग आते थे पढ़ने के लिए, बात समझा रहे समझिएगा, बहुत लोग आते थे पढ़ने के लिए। अब पढ़ने के लिए आते थे ना, तो कुछ लोग जो आ रहे थे ना बहुत दिन से एडमिशन नहीं लिए थे, तो बोले का कहीं ना ले बहु एडमिशन, तो कह रहे थे, तो मतलब लड़की लोग थी, तो कह रही थी क्या कि हाँ अभी 2-3 दिन और पढ़ के देख लेम, जांच लेम, तो कहला कि तो फिर वही वाला पढ़ लेम जांच लेम, तो यह 5 के आऊगा। अब बात में समझते हो कि जब 5 के ही तो का करके जाइए, ठीक है। अब 4 दिन पढ़िए ले तब ना अब अभियो नहीं समझ में आया, अभियो नहीं समझ में आया, तो फिर कब समझ में? पढ़ लेंगे जांच लेंगे, तो फिर 5 के ही है। अब 5 के अलावा के बाद कहूँ चीज
का करके चाहिए सन पते बा, ध्यान दे यहाँ पे बोले पड़ी का करके चाहिए सन, ध्यान दे यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, जो बात चल रहा था उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं, ठीक है ना। निर्वात माध्यम, फॉर्मूला एक पता होगा आपको, एप्सिलॉन, जब निर्वात की वैल्यू निकालते हैं तो निर्वात की वैल्यू निकालते हैं तो, ठीक है। एप्सिलॉन बराबर एक फॉर्मूला हम लोग को पता है, एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन आर बराबर एक फॉर्मूला आपको बता देते हैं, एप्सिलॉन आर बराबर एक फॉर्मूला आपको बता देते हैं। एक फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन आर का, क्या होता है देखिए, एप्सिलॉन आर को इधर लाएं, एप्सिलॉन नॉट अपना नीचे आया, एप्सिलॉन आपका ऊपर आया, तो ये एप्सिलॉन आर बराबर फॉर्मूला। एप्सिलॉन जो है ये माध्यम है और ये आपका है निर्वात है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हम लिखने का प्रयास है मेरा, देखिएगा ध्यान से, एक फॉर्मूला लिख रहे हैं एप्सिलॉन आर, यहां पे लिख दे रहे हैं, चलिए यहीं पे एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू फॉर्मूला एप्सिलॉन माध्यम और बटा में एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन माध्यम बटा में एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू फॉर्मूला एप्सिलॉन माध्यम बटा में एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर, देखिएगा एप्सिलॉन नॉट का हम फॉर्मूला लिख रहे हैं तो देखिएगा ध्यान से, एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, एप्सिलॉन नॉट का नहीं, एप्सिलॉन एम का फॉर्मूला लिखते हैं, एप्सिलॉन एम का फॉर्मूला लिखते हैं, तो बताइएगा एप्सिलॉन एम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो एप्सिलॉन एम का फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। बोलो कोई दिक्कत, तो जहां एप्सिलॉन एम है वहां पर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर डाल सकते हैं, जहां एम है वहां पर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, बोलो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं इसको लिखने का, तो इसको देखिए थोड़ा मॉडिफाई करके लिखते हैं, एफ माध्यम, माध्यम लिख दें क्योंकि माध्यम तो हम लोग लिख सकते हैं, चलो लिखते हैं एफ माध्यम बराबर, एफ माध्यम बराबर फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन जीरो को हम चेंज कर रहे हैं, देखिए एप्सिलॉन एम को हम लोग चेंज कर रहे हैं, एप्सिलॉन एम के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो एप्सिलॉन एम के जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, तो एप्सिलॉन एम के जगह पर लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, इनटू का Q1 इनटू Q2 और बटे का R स्क्वायर। बात थोड़ा समझिएगा, देखिएगा ध्यान से यहां पर, हाँ देखिएगा ध्यान से, ये यहां से इस तरह से करके देखिए तो ये एक जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसके जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसके जैसा, बोलिए लग रहा है या नहीं लग रहा है, बात समझिएगा, लग रहा है या नहीं लग रहा है, लग रहा है ना, देखिएगा ध्यान से, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो लग रहा है तो आप देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो बताइए यहाँ पर हम निर्वात डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, बोलो यहाँ पर निर्वात डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, नहीं इसको हटा सकते हैं, इसको हटाने के बाद हम निर्वात डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, बात एकदम बिल्कुल यहाँ पर क्लियर है, डाल सकते नहीं डाल सकते, बताइए इतना का वैल्यू हमको पता है कि इसको हम एफ निर्वात बोलते हैं, तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल कर आता है एफ माध्यम बराबर एफ एम बराबर 1, देखिए यहाँ पे ये सारा का सारा ऊपर जाएगा, तो एफ निर्वात और बटा में आपका एप्सिलॉन आर, एफ निर्वात और बटे में आपका एप्सिलॉन आर। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया, तो यहां से एक फॉर्मूला निकल कर आता है, क्योंकि जब भी वैल्यू होगा वो माध्यम पर निर्भर करेगा, निर्वात रहेगा तो निर्वात, जल रहेगा तो जल, यानी जो भी वैल्यू रहेगा वो निर्वात पे निर्भर करेगा, सॉरी माध्यम पे, मीडियम पे निर्भर कर देगा, ना कि ऐसे ही निर्भर करेगा। तो इस तरीके से जब हम पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि किसको हम लोग क्या बोलते हैं और कहाँ से कोई फॉर्मूला क्रिएट होकर आता है, ठीक है। तो डायरेक्ट किसी फॉर्मूले को हम लोग नहीं डालेंगे, अगर फॉर्मूला, अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए कि आपका निर्वात में दे दे एप्सिलॉन आर का वैल्यू दे दे और बोलेगा माध्यम में क्या होगा, तो फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है, आपका फॉर्मूला लगाइएगा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप बात समझिएगा तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा, अब अगर नहीं समझिएगा तो फिर अच्छे तरीके से नहीं समझ में आएगा, डायरेक्ट रट लीजिए, रटने के बाद फॉर्मूला आपका आता है एफ एम बराबर एफ निर्वात बटी एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को बोलते हैं हम लोग अपेक्षिक परावैद्युतांक, एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं, अपेक्षिक परावैद्युतांक, रिलेटिव परमिटिविटी, अपेक्षिक परावैद्युतांक रिलेटिव परमिटिविटी बोला जाता है। चलिए इसे हम लिख देते हैं अपेक्षिक परावैद्युतांक, देखिए इसी को बोला जाता है अपेक्षिक परावैद्युतांक, अपेक्षिक परावैद्युतांक, ठीक है, इसी का एक नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी बोले ना, परमिटिविटी का मतलब होता है परमिशन, परमिशन देगा ही, रिलेटिव परमिटिविटी।
आपेक्षिक पारगम्यता, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, आया समझ में। इसी का एक और नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है इसको। एक और नाम इसका दे देते हैं भैया, एप्सिलॉन आर का एक और नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका एक और नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या बोला जाता है इसको? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। इसका एक और नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से हमने समझा एप्सिलॉन आर का। देखिए कितना नाम, अपेक्षिक पारगम्यतांक, ठीक है, अपेक्षिक पारगम्यतांक हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया ना। अपेक्षिक पारगम्यतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अपेक्षिक विद्युतशीलता, अपेक्षिक पारगम्यतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दो नाम आपका निकल कर आ गया। यहां से आपने फॉर्मूला भी देख लिया कि एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन मीडियम बटे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन मीडियम बटे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर का एप्सिलॉन मीडियम बटे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन मीडियम बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। उसके बाद आप समझे अब अगर जो फोर्स होगा, अगर फोर्स हमारा बोलेगा मीडियम में निकालने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पर क्वेश्चन में देगा कि आपका फोर्स होना चाहिए सबसे पहले निर्वात में, उसके बाद आपका एप्सिलॉन आपका वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आप निकाल लीजिएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यही बात आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे कि ये जो होता है बहुत ज्यादा डिपेंडेड है मीडियम पे और यूनिट पे। यूनिट पे हमने निकाला 1 आया, मीडियम पे देखिए, मीडियम पे इसका बहुत सारा फॉर्मूला आ गया। लेकिन के जो है अपने आप पे नहीं कूदता है, के कूदता है एप्सिलॉन नॉट पे, के कूदता है किस पे? एप्सिलॉन नॉट पे। ठीक है ना, के किस पे कूदता है? एप्सिलॉन नॉट पे। एप्सिलॉन नॉट पे ही के कूदेगा, ऐसे नहीं कूदेगा। ठीक है, तो यहां से आपको बात समझ में आ गया होगा कि देखिए फिर से एक बार हम समझाते हैं। इफ बल कहां लगता है, तो बल लगता है दो आवेशों के बीच। बल कहां लगता है? दो आवेशों के बीच लगता है। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इसी को हम लोग बोलते हैं कूलाम का नियम। ठीक है ना, कूलाम का नियम। यहां से के का वैल्यू आपको समझाने का प्रयास था, तो के का वैल्यू आपको हम बता दिए थे कि के का वैल्यू आपका आया था 9 × 10⁻⁹, 9 × 10 के पावर, 9 × 10 के घात कितना? 9, 9 × 10 के घात 9 आपका निकल कर आया था। ठीक है, उसके बाद एप्सिलॉन नॉट का भी मान आपको बताए थे कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना आया था, तो 8.85 × 10 के घात -12। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद हम देखने का प्रयास करते हैं एक और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, उसको भी हम समझा देते हैं अभी, या पिछली कक्षा में समझाएंगे। चलिए ठीक है, एक और वीडियो आपके लिए लाएंगे, उसमें हम आपको समझा देंगे एप्सिलॉन नॉट का मान, और के का कुछ और बात करेंगे आपके साथ, आपके समक्ष के का एक और बात करेंगे के बारे में। अभी तक तो बस इतना ही किए थे, के का एक और बात करने का प्रयास रहेगा मेरा अगले क्लास में। तो देखिए के का मान हमने निकाला 9 × 10 के घात 9, 9 × 10 के घात 9। तो इस प्रकार से हमने छोटे छोटे चीजों को ज्ञान कर रहे हैं, रटना नहीं है, कंसेप्ट पढ़ना है। कंसेप्ट पढ़ने से याद रहेगा आपको, ठीक है ना, कंसेप्ट पढ़ने से याद रहेगा। यानी ये अपने आप में स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो पे ज्यादा ध्यान दो। एक और कंसेप्ट आपके लिए लाएंगे स्कॉर्पियो वाला, स्कॉर्पियो पे आप लोग ज्यादा ध्यान दो। टैक्सी ट्रैक्टर सबके पास होता है, स्कॉर्पियो पे ध्यान दो। ठीक है, तो टैक्सी ट्रैक्टर सबके पास है, तो स्कॉर्पियो पे ध्यान देगा, ज्यादा फायदा करेगा। स्कॉर्पियो का मतलब समझ में आ रहा है? तो स्कॉर्पियो का मतलब हम लोग इन्वेंट्स किए हैं, प्रोड्यूस किए हैं, एक नाम प्रोड्यूस किए हैं। बस एक शादी में गए थे तो लोग बोल रहा था स्कॉर्पियो आया, स्कॉर्पियो। अरे क्या स्कॉर्पियो, हम लोग भी कंफ्यूज थे। तो स्कॉर्पियो का मतलब बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है ना, तो आप लोग का स्कॉर्पियो पे ध्यान दो। सबका मनवा करने जा रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं हम। बहुत सुंदर वही नहीं होता है, बहुत सुंदर बहुत चीज होता है। कहाँ कहाँ सोच ले सभी बताओ। तो यह तो कोई है जो नाम है, ये आपका स्कॉर्पियो मान लो, ये बहुत सुंदर है, जिसको वैल्यू है 9 × 10 के घात 9। ये भी सुंदर है। कहाँ सोच रहा है सब? उधर सोच रहा है, उधर मत सोचो, यहां सोचो। ई भी सुंदर है, वो भी सुंदर है। तो जब ई सुंदर है 9 × 10 के घात 9, तो 10 के घात 9 आपका है। तो इसको याद रखना है कि के का वैल्यू 9 × 10 के घात 9 होगा। 1/4 एप्सिलॉन नॉट का घात भी 9 × 10 के घात 9 होगा। ठीक है, पूरा का वैल्यू अगर निकालेंगे तो केवल एप्सिलॉन नॉट का बोले तो एप्सिलॉन नॉट का भी निकाल कर दिखाएं, 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, दोनों का हम लोग एसआई मात्रक भी सीख लिए। ठीक है, के का वैल्यू सीजीएस में निकाले 1 आया, रटेंगे नहीं। के का 1 आया, तो के भी अपने आप क्या स्कॉर्पियो है। बाकी सब आप जो देख रहे हैं वो टैक्सी की तरफ याद कर लीजिए, टैक्सी की तरफ याद कर लीजिएगा। लेकिन जो मेन पॉइंट्स है उसको आप स्कॉर्पियो मानिए, उसको अच्छे से याद रखिए कि भूलिए ना। कसम खा करके, कसम खाते हैं कि हम तुमको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्कॉर्पियो मानिए जो इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद टैक्सी मानिए, जो मानना है मानिए। लेकिन जो आपका मेन पॉइंट है, जिससे आपसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, जिसके आपको फॉर्मूला याद रखने से न्यूमेरिकल बनेगा, जिसका मान याद रखने से न्यूमेरिकल बनेगा, तो उसको आप स्कॉर्पियो मानिए, भूलिए नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ तक आप समझने का प्रयास कीजिए। फिर हम आपके लिए लाएंगे एक नया वीडियो जिसमें के कुछ और बातें करेंगे।
कि कुछ और बातें बची हुई है जो मज़ेदार होगी, तो नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए अपलोड करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल तक बने रहिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, क्योंकि ये क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया जा रहा है, जो आने वाले एग्जाम 2022 और 23 वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ।